एक जंगल में टुन्नू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और घास से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। टुन्नू दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात बर्फ के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। बर्फ और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा गरम टोपी बिल्कुल गीला हो गया है। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सब बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। रीमा, तेज हवा और बारिश में घास नहीं टिकेगा। मैंने घास भी टिका कर देख ली है। सुनो जी, घर की छत पर सूखा घास और बिछा दो। बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। टुन्नू आग जला देता है। रीमा और टुन्नू पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठे रहे। अगले दिन जब टुन्नू उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। टुन्नू जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? वो बेबस होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। टुन्नू के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर जंगल में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक टुन्नू का परिवार पेड़ों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन टुन्नू को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे टुन्नू को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब टुन्नू कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब कबूतर मालिक ने टुन्नू से कहा, टुन्नू, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। टुन्नू ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर में रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ? टुन्नू किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा, तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा, पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक। ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। टुन्नू बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर टुन्नू ने जंगल के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ, चलो पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है थोक कर ठीक भी कर देता हूँ। पापा, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ पापा, अब बिना छत के रहने से बहुत ठंड लगती है। हम इस नए घर में रहेंगे पापा। हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करूंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। टुन्नू ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़ कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया, और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और बना दी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। फिर सूखा घास पूरे कंटेनर के अंदर लगा दिया ताकि ठंडी हवा ना आ सके। टुन्नू अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के जंगल में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। रीमा, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलो ना एक बार देख लेते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड से बचने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। रीमा और टुन्नू जंगल में पहुंचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। टुन्नू भी रीमा के साथ लाइन में खड़ा हो गया। फिर वो गर्म कपड़े लेकर घर आते हैं।
उस दिन से वो गरीब परिवार उस कंटेनर के अंदर आराम से रहने लगा। एक जंगल के किनारे एक टूटे फूटे घास फूस के घर में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी गरीबी इतनी गहरी थी कि हर सुबह सूरज उनकी झोंपड़ी की दरारों से झांकता मानो उनकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। माँ और बेटे का संसार केवल टुन्नू की मेहनत पर टिका था। टुन्नू सुबह होते ही जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। टुन्नू एक मेहनती और नेक दिल बेटा था, पर उसकी माँ हमेशा एक ही सपना देखती थी, अमीरी का सपना। हे भगवान, कब तक हम ये घास का घर देखेंगे? टुन्नू बेटा, तुझे किसी अमीर घर की बहू लानी चाहिए। गरीबी का ये दलदल अब और सहा नहीं जाता। माँ, तुम हमेशा यही क्यों कहती हो? क्या खुशियाँ दौलत की मोहताज होती हैं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। देखना, एक दिन सब बदल जाएगा। नहीं टुन्नू, तू भोला है। इस जमाने में बिना पैसों के कोई खुशी नहीं। तू मेरा इकलौता सहारा है। मेरे लिए एक अमीर बहू ला दे बस। माँ के इस दबाव से टुन्नू का मन अक्सर दुखी हो जाता था, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो थी रीमा, एक प्यारी, शांत और पढ़ी लिखी चिड़िया। रीमा अमीर नहीं थी, लेकिन उसके मन की अमीरी उसे सबसे खास बनाती थी। एक दिन बिना माँ को बताए टुन्नू ने रीमा से चुपचाप शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घास के घर में ले आया। रीमा, ये हमारा घर है, टूटा फूटा सही पर मेरा है। मुझे डर है कि माँ शायद तुम्हारी अमीरी को लेकर खुश ना हो। टुन्नू, चिंता मत करो। ये घर मुझे महल से प्यारा है। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो मैं उन्हें अपने प्यार और सेवा से जीत लूंगी। जैसे ही टुन्नू की माँ ने रीमा को देखा, उनका चेहरा उतर गया। रीमा के सीधे सादे कपड़े और साधारण पहनावा उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। तुम कौन हो? और टुन्नू, ये क्या मजाक है? तुमने मेरी पसंद को नजरअंदाज करके किससे शादी कर ली? क्या ये अमीर है? माँ, ये रीमा है, ये हमारी पत्नी है। छी, एक और गरीब? क्या हमारी गरीबी कम थी कि एक और गरीब को घर ले आए? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। टुन्नू की माँ का व्यवहार रीमा के प्रति हमेशा कठोर रहा। रीमा अपनी सासू माँ को बहुत ध्यान से रखती थी, उनके लिए खाना बनाती, उनके लिए सब करती थी। फिर भी टुन्नू की माँ के दिल में उसके लिए प्यार नहीं जगा। कुछ ही दिनों में जंगल में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। सभी को बहुत ठंड लग रही थी। रात में सर्द हवाएं घास के घर की दरारों से घुसकर सबको कपकपा देती थी। ओह, कितनी ठंड है। ये कैसा घर है? ये तो बस नाम का घर है। माँ, मैं कल शहर जाकर काम की तलाश करता हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। टुन्नू, आप चिंता ना करें, मैं इस घर को ठीक करूंगी। अगले ही दिन रीमा ने ठंड की परवाह किए बिना अपने छोटे पंख से घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वो जंगल से मजबूत टहनियां लाई, दलदल से चिकनी मिट्टी लाई और टूटे फूटे घास के घर को दरारें भरकर एक मजबूत और हवारोधी घर बना दिया। टुन्नू की माँ को खुशी तो हुई, लेकिन उनके मन का अहंकार अब भी उन्हें रीमा से प्यार से बात करने नहीं दे रहा था। अरे वाह, इस लड़की में कितना दम है। ये तो बड़ी मेहनती निकली। इतना काम तो टुन्नू भी नहीं करता। हाँ ठीक है, अब थोड़ी कम ठंड लगेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जो आपकी इच्छा माँ। रीमा सिर्फ मेहनती ही नहीं थी, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उसने सोचा, क्यों न अपने हुनर को कमाई का जरिया बनाया जाए। मैं जंगल के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोलना चाहती हूँ। मैं उन्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो सच में कमाल की हो। रीमा ने एक पेड़ के नीचे अपनी पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे जंगल के पक्षी अपने बच्चों को रीमा के पास पढ़ने भेजने लगे। कुछ ही दिनों में थोड़े थोड़े पैसे उनके घर आने लगे। शाम को जब रीमा पैसे सास के हाथ में रखती थी, तो रीमा की सास की आंखें खुली रह जाती थीं। माँ, ये बच्चों की फीस के पैसे हैं। अब हमारे पास घर चलाने के लिए टुन्नू की लकड़ियों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे इसने पैसे कमाए, मेरे सपने तो सच हो रहे हैं। वाह रीमा। अब रीमा की सास को ये बात पूरी तरह समझ आ गई कि अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव, हुनर और मेहनत में होती है। रीमा ने बिना कुछ कहे अपनी सेवा और समझदारी से उनका दिल जीत लिया था। एक दिन जब टुन्नू लकड़ियां काटने बाहर गया हुआ था, रीमा की सास रीमा के पास गईं। उनकी आंखें भर आई थीं। सालों का अहंकार और कठोरता
टूटकर आंसू बनकर बहने लगे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गरीब कहकर तुम्हारा अपमान किया। मैंने सिर्फ दौलत को देखा, तुम्हारे नेक दिल और हुनर को नहीं। माँ, माफी क्यों? आप मेरी माँ हैं, मुझे कोई गिला नहीं है। नहीं रीमा, तुम सचमुच एक बहुत अच्छी बहू हो जो लाखों दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने मेरे लिए नया घर बना दिया और अपने हुनर से हमारे घर में खुशहाली ले आई। सास ने रीमा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सास का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो रीमा को बेटी की तरह प्यार करने लगी। माँ, रीमा, मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरी दोनों दुनिया, माँ और पत्नी, अब एक हो गई हैं। और फिर टुन्नू रीमा और उसकी माँ को अपनी मेहनत और प्यार से बनाए मजबूत घर में खुशी खुशी रहने लगे। टुन्नू की माँ ने जीवन भर के लिए सीख लिया कि चरित्र की दौलत सब